तो आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति वाले। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 4, जो हम लोग का आज है क्लास 4 झारखंड का ऐतिहासिक परिचय आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग ऐतिहासिक परिचय देख रहे हैं। इसे यदि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल अल्फा क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है जो आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। आज ऐतिहासिक परिचय में आज हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर झारखंड का ऐतिहासिक में वर्णन किया गया है। तो ऐतिहासिक परिचय में देखने से पहले हम लोग सार संग्रह पढ़ेंगे, जो वाला ये हम लोग सार संग्रह है ना। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, तब समझ में आ जाएगा। जब सार संग्रह पूरा समझ में आ जाएगा, जो ये सार संग्रह है हम लोग का, ये पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे वो वाला में पूरा क्लियर हो जाएगा, जिस टाइप से तुम लोग का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो झाड़ियों एवं वन बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग के एमसीक्यू में आएगा, देखिएगा, है ना। विभिन्न काल में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। देखो किस समय किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर काल दिया हुआ है, पहला नामांकन दिया हुआ है। तो ऐतेरेय ब्राह्मण, जो हम लोग का ऐतेरेय ब्राह्मण है, उसमें पुंड या पुंड के नाम से जाना जाता था हम लोग का झारखंड। ऋग्वेद में हम लोग को जाना जाता था किकट प्रदेश के नाम से। अथर्ववेद में जाना जाता था वार्ते प्रदेश के नाम से। वायु पुराण में देखो दोस्तों मुरन के नाम से जाना जाता था। हमारे पुराण की संख्या 18 है और वेद की संख्या हम लोग का 4 है। चलो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तुति, जब समुद्रगुप्त हम आया हुआ था उस समय मुरंड नाम दिया गया था दोस्तों। विष्णु पुराण, जो हम लोग का विष्णु पुराण है, उसमें मुंड नाम से जाना जाता है दोस्तों। विष्णु पुराण में क्या नाम से? मुंड नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भागवत पुराण, जो हम लोग का भागवत पुराण है, उसमें किकिट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग का महान ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, यानी दिग्विजय पर्व के नाम से उससे जाना भी जा रहा है। उसमें हम लोग पुंडरिक देश, पशुभूमि, करखंड, अर्कखंड से नाम से जाना जाता है। यदि कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया है तो आप पुंडरिक, पशुभूमि, करखंड, अर्कखंड हम लोग का महाभारत यानी दिग्विजय पर्व में जाना जाता है दोस्तों। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि भूमध्य सागरीय सांस्कृतिक साहित्य, जो सांस्कृतिक साहित्य में भूमध्यकालीन है, जो हम लोग का जो भूमध्यकालीन संस्कृत साहित्य है, उसमें कलिंग देश के नाम से जाना जाता था। कलिंग, है ना। 13वीं सदी में ताम्रपत्र में, जो हम लोग का ताम्रपत्र है, उसमें झारखंड, है ना। तारी के फिरोजशाही में झारखंड, तारी के बंगला में झारखंड, सियार उल मुतखरीन में झारखंड, कबीर के दोहे में दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है दोस्तों, कबीर के दोहे में झारखंड ही नाम से जाना जाता था दोस्तों। आगे तरफ है देखो जायसी द्वारा पद्मावत, जायसी द्वारा हम लोग का झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। जो अकबरनामा जो लिखा गया था, उसमें भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, जो नरसिंह देव द्वितीय थे, उसके ताम्रपत्र में झारखंड का वर्णन झारखंड में ही मिलता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि आईने अकबरी में, जो हम लोग का आईने अकबरी है, उसमें किस नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में हम लोग कोकरा या खोकरा के नाम से जानते थे दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखो, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था ना, उसमें हम लोग कुकुट देश के नाम से पुकारा था वो। टोलमी, जिसमें टोलमी आया था, उस समय मुंडन के नाम से जाना जाता है। मुंडल के नाम से जाना जाता था। जिसमें फैयान आया था हम लोग का यहाँ पर, उसमें कुकुटलाट के नाम से जाना जाता था। हेनसांग जिस समय आया था, उसमें कीलोनासु कालाना कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता था। मुगल काल, जिसमें मुगल काल हुआ था, उसमें कुकरा या कोहरा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। चलो आगे तरफ देखो, तुजुक ए जहांगीरी, जो तुजुक ए जहांगीरी है, उसको खोकरा नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में शासनकाल में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गया था और व्यापार की तलाश पर हम लोग को पूरा गुलाम बनाया बाद में। हाँ, तो उस समय छोटा नागपुर बोलते थे वो लोग, है ना। जो अंग्रेज शब्द क्या नाम बोलते थे? छोटा नागपुर बोलते थे। यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
और यहाँ पर नोट में दिया है देखो, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, है ना। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। देखो तो 13वीं सदी में सर्वप्रथम, सबसे पहले 13वीं सदी में, है ना, कहाँ पुरातात्विक प्रमाण, है ना, ताम्रपत्र में, जो हम लोग का ताम्रपत्र उस समय लिखा जाता था उसमें मिलता है। आगे तरफ हम लोग देखते हैं, देखिए प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शंशाक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया, है ना। तो सबसे पहले पूछेगा कि कौन सबसे ज़्यादा शासन किया, तो गौड़ शासक के शंशाक ने, है ना। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। तो मध्यकाल, जिसमें मध्यकाल माना जाता है इतिहास में, उस समय क्षेत्रीय राजवंश का शासक था दोस्तों। आगे देखो हम लोग का, हिमसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंकाइलो तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनेको शब्द का प्रयोग किया है। तो जो हम लोग का हिमसांग था, आया हुआ था ना, वो किए किंग चिकोइलो, है ना, और दामिनेको शब्द का प्रयोग किया है। चलो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनेको की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि कैप्टन टर्नर के सर्वेक्षण आधार पर 1824 में दामिनेको की स्थापना हुई थी, है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से संबंधित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी के मुख्यालय बिलिकिसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है ना। अब हम लोग झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कैसे और किस आधार पर हुआ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए झारखंड का आदिवासियों का प्रवेश, जनजाति, महत्वपूर्ण बातें देखो। असुर, जो असुर जनजाति है हम लोग का, झारखंड से प्राचीन जनजाति रांची, लहरदगा और गुमला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। तो असुर, सबसे पहले असुर जनजाति हम लोग के यहाँ पर प्रवेश हुए थे। बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जनजाति के देखो कैमूर के पहाड़ियों के होकर छोटानागपुर में प्रवेश किया था दोस्तों ये लोग। उसके बाद कोरवा आए थे, देखो ना। मुंडाओं ने नागवंश के स्थापना के योगदान दिया था। नागवंश के स्थापना में मुंडाओं ने और उरांव और हो ने योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। तो ये लोग 2 शाखा में बसा हुआ था, पलामू, है ना, और राजमहल में। चेरों, खरवा और संथाल, 1000 ईसा पूर्व तक चेरों, खरवारों तथा संथालों को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। तो देखो चेर, खरवार और संथाल 1000 ईसा पूर्व में दोस्तों। आगे तरफ देखते हैं हम लोग, देखिए पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथाल का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग का वेद में है, जो वेद है हम लोग का 4 वेद है ना, उसमें से क्या वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है असुरों के बारे में, असुर जनजाति के बारे में। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजन या शिशुनों का देव कहा गया है। तो क्या कहा गया है? लिंग पूजन, यानी लिंग पूजन और शिशुनों का देव कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। जो इतिहासकार बुकानन जी है वे इतना दूर तक हम लोग का वर्णित किया है। देखो महाभारत काल में झारखंड बृहद्रवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र था। तो महाभारत काल में जरासंध का ये हम लोग का झारखंड क्या था, यहाँ पर अधिकार क्षेत्र था, जो राजाओं को बंदी बनाकर यहाँ पर छोड़ देता था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को करखंड भी कहा जाता था। तो यहाँ पर हम लोग को झारखंड को जनजाति की अधिकता बहुलता के कारण हम लोग क्या कहा जाता था? करखंड भी कहा जाता था। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है दोस्तों। तो हम लोग का सार संग्रह से आज इतना ही देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे MCQ का क्वेश्चन। यदि वीडियो को अभी
हमारे अल्फा क्लास चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें और सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, ताकि दूसरे बच्चे को भी फ़ायदा हो सके। तो हम लोग देखते हैं आज फिर एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चल देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को दिया है, पहला क्वेश्चन, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? ए नंबर में पहाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, सी नंबर में वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, डी नंबर में जनजातियों की बहुलता के कारण। तो यहाँ पर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, आईने अकबरी में, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो हम लोग का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। हम लोग 2 बार ऊपर में पढ़ चुके हैं दोस्तों। यह डी नंबर हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का हम लोग क्वेश्चन है, देखिए झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का कितने शताब्दी में किया गया, इसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग का ए नंबर में है, देखो 7वीं शताब्दी में, बी नंबर में 10वीं शताब्दी में, सी नंबर में है 11वीं शताब्दी में और डी नंबर में 13वीं शताब्दी में। तो हम लोग का यहाँ पर डी ऑप्शन यानी 13वीं शताब्दी में किया गया था सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जो ऋग्वेद था हम लोग का 4 वेदों में से ऋग्वेद एक वेद आता है ऋग्वेद, उसमें से ए नंबर में कुकुटलाट, बी नंबर में झारखंड, सी नंबर में किक्टा नाम देशोनाथ और डी नंबर में मुरण। तो यहाँ पर चौथा नंबर का हम लोग का सी नंबर यानी किक्टा नाड या देशों के अनाथ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। जो हम लोग का 5वां नंबर में क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि निम्न में से किस वेद में झारखंड के ब्राह्स्य नाम से संबोधित किया गया है? तो ब्राह्स्य के नाम से किस, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। तो हम लोग का यहाँ पर 5वां नंबर का सी नंबर ऑप्शन यानी अथर्ववेद में हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे तरफ देखते हैं हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया है, वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्य जो था उस समय किस शब्द का प्रयोग किया गया है हम लोग झारखंड की जनजातियों के लिए? शूद्र, असुर, अस्पृश्य और अना। तो हम लोग के 6 नंबर में सी नंबर ऑप्शन यानी असुर जनजाति का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में हम लोग का क्या क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस वेद में असुरों का लिंग पूजन या शीशनों का देव कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ए नंबर में है ऋग्वेद, बी नंबर में सामवेद, सी नंबर में है अथर्ववेद, डी नंबर में है यजुर्वेद। तो 7 नंबर का हम लोग का ए नंबर यानी ऋग्वेद में शीशनों का देव या कहा गया है, जो हम लोग का लिंग पूजन कहा गया है दोस्तों, जो हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुजू के जहांगीरी में झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजू के जहांगीरी में ए नंबर में खोखरा, बी नंबर में छोटानागपुर, सी नंबर में है झारखंड, डी नंबर में है कुकोट। तो 8 नंबर का हम लोग का ए नंबर यानी खोखरा के नाम से दिया गया है दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है खोखरा के नाम से, छोटानागपुर के नाम से, झारखंड के नाम से, कुक्कुट के नाम से। तो 9 नंबर का हम लोग का डी नंबर ऑप्शन यानी कुक्कुट के नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। 10वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर में बोला गया है कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में देख चुके हैं कि पुंड्र किस वायु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, सी नंबर में भागवत पुराण में, डी नंबर में विष्णु पुराण में। तो यहाँ पर हम लोग का बी ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखेंगे 11वां नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में, अकबरनामा में, तारीख बंगला में, तारीख फिरोजशाही में। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन वाला में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर वाला ऑप्शन, कौटिल्य अर्थशास्त्र में हम लोग को यहाँ पर दूसरा नाम से संबोधित किया गया है। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में है टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? जो टोलमी आया था उस समय किस नाम से संबोधित किया है? ए नंबर झारखंड, बी नंबर कलिंग देश, सी नंबर में खुकरा और डी नंबर में मुंडल। तो यहाँ पर हम लोग 12 नंबर में डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडल के नाम से। आगे तरफ हम लोग का दिया हुआ है 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों।
13 नंबर क्वेश्चन, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में मुंड, मुरंड, पुंड और पुंडरीक के नाम से। तो 13 नंबर का हम लोग का बी नंबर यानी मुरंड के नाम से दोस्तों। अब हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन यानी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, मुरंड, मुंड या पुंडरीक। तो 14 नंबर में सी नंबर यानी मुंड के नाम से। उसके बाद हम लोग का है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, फैयान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ए नंबर में कुकुड़लाट, बी नंबर में मुंडल, सी नंबर में किकिट प्रदेश, डी नंबर में छोटा नागपुर। तो 15 नंबर में हम लोग का हो जाएगा ए नंबर कुकुड़लाट। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग का 16 नंबर में क्या बोला गया है? 16 नंबर में भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? जो भागवत पुराण है हम लोग का 18 पुराण में एक पुराण है भागवत पुराण, उसमें से मुरंड ए नंबर में है, बी नंबर में मुंड, सी नंबर में कलिंग देश, डी नंबर में है किकिट प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग का 16 नंबर में हो जाएगा डी नंबर यानी किकिट प्रदेश। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया था? ए नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी, बी नंबर समुद्रगुप्त, सी नंबर में फैयान और डी नंबर में हेनसांग। तो हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस समय आया हुआ था उसमें क्या छोटा नागपुर बोला था। 17 नंबर का ए नंबर। 18 नंबर में देखिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक की संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो 1 नंबर में गया, बी नंबर में बनारस, सी नंबर में सासाराम, डी नंबर में इलाहाबाद। तो इस 18 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बनारस हम लोग का सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर में 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? ए नंबर में है मैकलू स्कीगंज है ना, बी नंबर में है मेदिनीनगर, सी नंबर में है किशनपुर, डी नंबर में है बीरभूमि है ना। तो 19 नंबर में हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में देखो, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए नंबर में अशोक के शिलालेख से, बी नंबर 13वीं सदी के ताम्रपत्र से, सी नंबर में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति से, डी नंबर में हाथी गुफा अभिलेख से। तो 20 नंबर हम लोग का बी नंबर यानी 13वीं सदी के ताम्रपत्र से दोस्तों ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए वीडियो को बढ़िया से सार संग्रह देखे हैं तो इस सब का आराम से MCQ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे है ना, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर में हम लोग का बोला गया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्र सवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? एक में है बृहद्र, कर्ण, द्विस्तिर और जरासंध। तो युधिष्ठिर के में ये नहीं था, कर्ण नहीं था, जरासंध थे यहाँ पर है ना। और भीम का लड़ाई हुआ था, उसके बाद भीम उसको परास्त करके उसको फाड़ दिया था दोस्तों जरासंध को महाभारत काल में। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में कुकुट, मुरंड, पुंड, पुंडरीक। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का यानी डी नंबर पुंडरीक के नाम से करखंड अरखंड सब आता था दोस्तों। चलो आगे तरफ तो 23 नंबर का क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? पशुभूमि, मुरंड, पुंड या अटावी। तो 23 नंबर में हम लोग का ए ऑप्शन यानी पशुभूमि अरखंड करखंड है ना, ये सब बोला गया था दोस्तों। चलो आगे तरफ हम लोग का यहाँ पर 24, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ए नंबर में मुरंड, बी नंबर में अटावी, सी नंबर में मुंड, डी नंबर में पुंडरीक। तो 13वीं शिलालेख में हम लोग का यानी 24 का बी नंबर ऑप्शन यानी अटावी के नाम से। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? कांगजोल, नरीखंड, मुरंड या खोखरा के नाम से। तो 25 का हम लोग का सी नंबर ऑप्शन मुरंड के नाम से दोस्तों। आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर में तारी के फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तारी जो फिरोजशाही था उसमें अटावी, कुकुटलाट झारखंड,
मुंडल। तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, यानी झारखंड के नाम से तारीख शाही में है, तारीख फिरोज शाही में। तो 27 यानी 27 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, तारीख के बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए नंबर में खोखरा, बी नंबर झारखंड, सी नंबर कुकुटला, डी नंबर में कुकुट देश। तो यानी 27 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर यानी झारखंड। 28 नंबर में है देखो यहाँ पर, सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ए नंबर में झारखंड, बी नंबर में मुरन, सी नंबर में खोखरा, डी नंबर में कुकुट प्रदेश। तो यहाँ हम लोग का 28 का ए नंबर ऑप्शन यानी झारखंड के नाम से ही। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, 29 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, देखिए, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? खोखरा, मुरन, किलोना, सुकालाना, होसे मा तोना। तो यहाँ पर हम लोग का 29 का सी ऑप्शन यानी किलोना सुकालाना से नाम से किया है, जो हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। ऊपर में यदि अच्छा से ध्यान दिया है तो यहाँ पर आराम से जवाब दे सकते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, मालिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? ए नंबर में पद्मावत, बी नंबर में अभिज्ञान शकुंतलम, सी नंबर में दोनों में, और डी नंबर में है हम लोग का किसी में नहीं। तो यहाँ पर 30 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, पद्मावत में। इसको ऊपर में पढ़ चुके हैं। 31 में देखिए दोस्तों, 31 में है देखो, निम्न में से भक्तिकाल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? कबीरदास, रहीम, मीराबाई, सूरदास। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? हम लोग कबीरदास के बारे में पढ़े थे, कबीरदास के बारे में पढ़े थे, इसलिए ए नंबर वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन, मुगल शासन काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? एक नंबर में खुखरा, बी नंबर में कुकरा, सी नंबर में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, यानी उपयुक्त दोनों, खुखरा और कुकरा के नाम से मुगल काल में। तो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन, आईने अकबरी में झारखंड को किस के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? कोकरा, खोखरा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 33 में हम लोग हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसमें भी उपयुक्त दोनों, कोकरा और खकरा। 34 में हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? ए नंबर में है छोटानागपुर, बी नंबर में कोल्हान, सी नंबर में संथाल परगना, डी नंबर में पलामू। तो 34 का हम लोग का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी संथाल परगना। 35 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राजा को ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया है? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, नरसिंह देव द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे कि हम लोग का नरसिंह देव द्वितीय का यहाँ पर उल्लेख किया गया था, और नरसिंह देव द्वितीय ने ही पहली बार झारखंड का उल्लेख किया है। तो हम लोग देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर में हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है, झारखंड को करखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ये नंबर वनों का अधिकता के कारण, जनजातीय अधिकता के कारण, कर्क रेखा गुजरने के कारण, जंगली जानवर का अधिकता के कारण। तो यहाँ पर हम लोग का 36 में हो जाएगा बी नंबर, यानी जनजाति का अधिकता के कारण हम लोग यहाँ विभिन्न जनजाति पाए जाते हैं, इसके कारण। 37 नंबर में है, देखिए, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू और सिंहभूम, है ना। तो 37 का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यानी छोटानागपुर के नाम से स्वर्ण, कर्क सुवर्ण, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? एक नंबर में पूर्ण देश, आठवीं देश, कलिंग देश, कुकुट देश। तो 38 में हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, यानी कलिंग देश में दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है हम लोग का 39 नंबर का क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी में शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ए नंबर में छोटानागपुर, बी नंबर में झारखंड, सी नंबर में मुरन, डी नंबर में जंगल महल। तो यहाँ पर 39 में हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, यानी छोटानागपुर के नाम से। यदि हमारे चैनल को यदि अच्छा लगा है ना, अल्फा क्लास चैनल को यदि हेल्पफुल लगा है तो अल्फा क्लास चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम लोग ऐसे ही सार संग्रह और MCQ क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे हम लोग अगले वीडियो देखेंगे, जिसे हम लोग करने वाले हैं क्लास 5। तो उसके लिए भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और क्या बोलते हैं, यदि हम PDF लेना चाहते हैं, PDF लेना चाहते हैं
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग का PDF मिलता है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।